हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है उसके क्वेश्चन नंबर 27 देख रहे हैं। ये सभी PYQs हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 जो है उसमें बोला गया है, द गिवन फिगर गिव्स इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू टू चार्जेस Q1 एंड Q2। व्हाट आर द साइन ऑफ द टू चार्जेस? इन दोनों चार्जेस का साइन क्या होगा? अब देखो इसी डायग्राम में देखते हैं यहाँ पर। तो डायग्राम में हमें जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये जो Q1 चार्ज है, ठीक है, इस Q1 ये जो Q1 चार्ज है, इस Q1 चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से एंटर कर रही है। ठीक है, जब भी कभी इस Q1 चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ एंटर करें, मतलब इस Q1 चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आए, तो जब भी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस Q1 चार्ज पे एंटर करती है, ठीक है, तो जब भी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस Q1 चार्ज पे एंटर करेगी तो ये चार्ज हमेशा कैसा होगा? नेगेटिव। क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा प्लस Q चार्ज से बाहर निकलती है और माइनस Q चार्ज पे क्या करती है? एंटर करती है। ठीक है, प्लस Q चार्ज से बाहर निकलेगी और माइनस Q चार्ज। देखो यहाँ सेम टू सेम जो दूसरा वाला डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, दूसरे वाले डायग्राम में हमें ये दिया हुआ है कि यहाँ पर Q2 चार्ज है और इस Q2 चार्ज पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर रही है? इस तरीके से एंटर कर रही है। ओके, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में इसमें भी क्या कर रही है? एंटर। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही है तो यहाँ पर ये Q2 चार्ज भी कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि बोथ चार्ज कैसे होंगे? नेगेटिव। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 3 जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 27 समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 28 जो है इसमें ये बोला गया है, क्वेश्चन जो है इसमें ये बोला गया है, चार्ज Q इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग टू एग्जैक्टली इक्वल पॉजिटिव चार्ज प्लस Q। द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ Q इज इक्वल टू। देखो यहाँ पर ये है, इस तरीके से ये चार्ज गिवन है हमें। तो यहाँ पर जब ये चार्ज गिवन है तो यहाँ पर एक चार्ज है कैपिटल Q, दूसरा भी है कैपिटल Q, और इनके कहीं सेंटर पे रखा हुआ है एक चार्ज स्मॉल q। ठीक है, ये बिल्कुल सेंटर पे रखा हुआ है। तो ये डिस्टेंस सपोज कीजिए ये r है, तो ये वाली डिस्टेंस भी क्या होगी? r। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर ये देख रहे हैं, किसी एक चार्ज पर फोर्स देख लेते हैं। फोर्स ऑन कैपिटल Q चार्ज। मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले चार्ज पे इस स्मॉल Q चार्ज और कैपिटल Q चार्ज की वजह से क्या देख लेता हूँ? फोर्स देख लेता हूँ। तो यहाँ से ध्यान देना, इस पर जो फोर्स होगा, फोर्स की वैल्यू होती है K कैपिटल Q, ठीक है, स्मॉल Q बाई r²। और इस वाले की वजह से इस पर जो फोर्स होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा? तो वो होगा F इक्वल्स टू K कैपिटल Q बाई ये R और R। अब ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 2r का स्क्वायर। और अगर ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे तभी क्या होगा? ये इक्विलिब्रियम में होगा। क्योंकि हमसे बोला गया था द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम, मतलब इसका इस पे फोर्स और इसका इस पे फोर्स, दोनों फोर्स कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, तभी ये वाला चार्ज कैसा होगा? इस चार्ज की क्या वैल्यू रहे, स्मॉल Q चार्ज, इस वाले चार्ज की क्या वैल्यू रहे कि दोनों फोर्स कैसे हो जाए? इक्विलिब्रियम में। तो हमने इन दोनों फोर्सेस को इक्विलिब्रियम में रखा। यहाँ से K कैंसिल आउट, कैपिटल Q कैंसिल आउट, स्मॉल। अब देखो यहाँ पर देखो Q बाई r² बचेगा और यहाँ पर बचेगा Q बाई 4r²। ठीक है, r² से क्या कर दूंगा? r² कैंसिल आउट कर दूंगा, तो यहाँ पर Q की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी? कैपिटल Q बाई 4 हो जाएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 जो है इसमें इस तरीके से बोला गया है, a point charge Q is placed at the center of the cube of side L. The electric flux emerging from the cube is। ये हमारे पास कोई क्यूब है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है? कोई क्यूब है। द पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड L। इसकी जो लेंथ है वो L है।
द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग फ्रॉम द क्यूब इज, ठीक है। इसके तो हमें पता है कि किसी भी क्लोज सरफेस से जो टोटल फ्लक्स इमर्ज होता है वो होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये गोस थ्योरम है, गोस थ्योरम का स्टेटमेंट है कि किसी भी क्लोज सरफेस से जो टोटल फ्लक्स होगा वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा। तो इसका तो डायरेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ठीक है, फोर्थ वाला हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, ये वाला क्वेश्चन है ये, तो ध्यान देना। अ पॉइंट Q lies on the perpendicular bisector of an electrical dipole of dipole moment P if the distance of Q from the dipole is R much bigger than the size of dipole, then the electric field at Q is proportional to। देखो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आता है वो एक एक्सियल लाइन पे निकल के आता है और एक इक्वेटोरियल लाइन पे निकल के आता है, ठीक है। यहाँ पर जो है चार्ज कैपिटल क्यू यहाँ रखा हुआ है और ये आर डिस्टेंस पे है। तो ध्यान से सुनना, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है के पी, के पी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल पावर 3/2। यहाँ मैं एल जो है वो डाइपोल के बीच की डिस्टेंस को कंसिडर करता हूँ और एक्स डिस्टेंस को मैं इस डिस्टेंस को बोलता हूँ, ये हमें आर दी है यहाँ क्वेश्चन में, तो मैं इसको आर की फॉर्म में लिख दूंगा। ओके, के पी बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। ओके, ये क्या है, फॉर्मूला एक्सप्रेशन निकल के आता है इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइपोल की वजह से। ओके, तो यहाँ पर देखो इसमें ये भी बोला गया है कि यहाँ पर जो ये डिस्टेंस है ये आर है, ये डाइपोल लेंथ से काफ़ी बड़ी है, मतलब आर जो है मच ग्रेटर देन है किससे, ठीक है, डाइपोल लेंथ से। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हो जाएगी के पी अपॉन आर स्क्वायर की होल पावर 3/2। मतलब हमने इस एल को क्या कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया। जब ये एल नेगलेक्ट हो जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास हो गया के पी बाई आर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से हमसे पूछा गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड पी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और एक इलेक्ट्रिक फील्ड आर की पावर -3 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 4 जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सबसे 31 सबसे लास्ट में लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 31 है वो ये बोल रहा है, अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज प्लेस एट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E and then release the kinetic energy attained by the particle moving a distance y is। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना। हमसे पूछा गया है काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। द पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज प्लेस एट अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है, कोई चार्ज है जिसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, ठीक है। q चार्ज का है और m मास इसका है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा हुआ है, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड देन रिलीज्ड द काइनेटिक एनर्जी अटेन्ड बाय द पार्टिकल आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस y। तो ये कुछ डिस्टेंस y मूव करने के बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी। अब हम जानते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है, F/m, और अगर q चार्ज पार्टिकल किसी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उस पर फोर्स जो लगता है वो क्या हो जाएगा, QE/m। ये इसका क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा चार्ज पार्टिकल का। ओके, अब यहाँ से ध्यान से सुनना, मैं मोशन की थर्ड इक्वेशन काम में ले लेता हूँ। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 2as होता है। तो यहाँ से वी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2as। अब u जो है वो क्या है, हमारी इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी है तो इसको क्या करेंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू की जगह क्या रख देंगे बेटा, 0 रख देंगे। 2a एक्सेलरेशन अभी अभी हमने निकाला, ये क्या निकल के आया, QE/s। और ये जो डिस्टेंस है ये कितनी कवर कर रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग y डिस्टेंस के बाद हमसे पूछ रहा है, ठीक है। QE/m आएगा यहाँ पे, तो ध्यान से देखना क्या होगा, Q a की जगह होगा QE/m। ओके, तो वी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2QE/m, ठीक है, इंटू y।
ओके, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमारे पास वी स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है, तो काइनेटिक एनर्जी जो है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पर हाफ अपनी जगह पे है, एम अपनी जगह पे, वी की जगह क्या हो जाएगा, 2QE बाई एम इंटू वाई हो जाएगा। एम से क्या कर देंगे, एम कैंसिल आउट, 2 से क्या कर देंगे, 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या आ जाएगी, QE निकल के आ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, QE। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे।